बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या दास्तान ईमान फ़रोशों से लिया जा रहा है जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाने से पहले हलब के रास्ते में आने वाला दरिया पार किया और दुश्मन को किस तरह धोखा देकर दरिया से हटाया। सुल्तान अय्यूबी को बताया गया कि रात को उसकी फ़ौज के चंद एक संतरी बेदार होते हैं और दिन के दौरान गश्ती पार्टियाँ हर तरफ घूमती फिरती रहती हैं। इस इत्तला से शक हुआ कि हलब वालों को उसकी आमद की इत्तला मिल गई है और वो उन्हें बेखबरी में नहीं ले सकेगा। उसने देखभाल के लिए उस मकाम से दूर के इलाके में अपने आदमी भेजे ताकि मालूम किया जा सके कि दरिया किसी और जगह से अबूर किया जा सकता है या नहीं। उसके साथ ही उसने ये फ़ैसला किया कि वो नशेब में दुश्मन की फ़ौज को धोखा देकर और पेशकदमी इसी तरह से जारी रखेगा। उसने उसी रात छापामार रवाना कर दिए। उसका अपना हेडक्वार्टर वहाँ से 5-6 मील दूर था। दरिया के किनारे दुश्मन की जो फ़ौज थी वो भी इस खुशफहमी में मुब्तला थी कि इतनी यख रातों को हमला नहीं हो सकता। निस्फ शब के करीब सिपाही खेमों में दबके पड़े थे। कमांडर बेखबर सो रहे थे, सिर्फ संतरी जाग रहे थे। एक संतरी सर्दी में ठठरा खड़ा था। पीछे से किसी ने उसकी गर्दन दबोच ली। किसी ने उसे उठाया। ये सुल्तान अय्यूबी के 2 छापामार थे। वो संतरी को उठा कर ले आए और उससे पूछा कि घोड़े कहाँ बंधे हुए हैं। उसके सीने पर 2 तलवारों की नोकें रखी हुई थी। संतरी को मालूम था कि ये सुल्तान के सिपाही हैं। उसने उनसे इल्तजा की कि मैं तुम्हारा मुसलमान भाई हूँ, ये बादशाहों के झगड़े हैं, हम एक दूसरे का खून क्यों बहाएं। उसने बताया कि घोड़े एक जगह पर नहीं बंधे हुए, चूँकि फ़ौज तैयारी की हालत में है और कूच की हालत में है, इसलिए घोड़े सवारों के खेमों के साथ साथ 2-2, 3-3 करके बंधे हुए हैं। छापामार उसे उसके कैंप के करीब ले गए और पूछा, दस्तों के कमांडर कहाँ सोए हुए हैं, उनका पता बताओ। उसने अंदाज़ा करके उनके खेमों की सिमतें बता दी। उसे साथ ही पीछे ले आए और उसे कहा कि यहाँ खड़े रहो और तमाशा देखो। वहाँ छोटे साइज़ की एक मंजनीक रखी थी। उसमें छापामारों ने एक हांडी सी रखी थी। 4 आदमियों ने उसे पीछे खींचा और छोड़ दिया। हांडी गुलेले की तरह उड़ गई। दूसरी हांडी किसी और तरफ से फेंकी गई, फिर 2 और फेंकी गई। ये सब की सब दुश्मन के कैंप में जाकर गिरी। संतरियों ने कौन है की सदाएं लगाई। कहीं से जलते हुए फ़तीलों वाले तीर आए जो ज़मीन पर लगे। हांडियाँ वहीं गिरकर टूटी थी। उनके अंदर से स्याह मादा निकल कर बिखर गया था। तीरों के फ़तीलों ने उसे आग लगा दी। 2 खेमों को भी आग लग गई। ज़मीन शोले उगल रही थी। कैंप में भगदड़ मच गई। घोड़े रस्सियाँ तोड़ाने लगे। सिपाही उठकर इधर उधर दौड़ने लगे तो छापामारों ने तीर बरसाने शुरू कर दिए। यह खैमागाह 1 मील से ज़्यादा लंबे चौड़े इलाके पर मुश्तमिल थी। बेशतर इसके कि उनके कमांडर कोई जवाबी कार्रवाई करते, छापामार तबाही मचाकर गायब हो चुके थे। सहरा भी नीम तारीख थी। कैंप की हालत खासी बुरी थी। आग ने भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया था, लेकिन छापामारों के तीरों से और बदके हुए घोड़ों तले आकर बहुत से सिपाही हलाक और ज़ख्मी हुए थे। शहर तक उन्हें उठाते उठाते और संभालते रहे। अचानक एक तरफ से किसी ने फिर चिल्लाकर कहा, होशियार होशियार। एक बार फिर क़यामत आ गई, मगर अब के बार छापामार नहीं थे। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक दस्ते का बाकायदा हमला था। दुश्मन उसकी जगह हर लम्हा तैयारी की हालत में रहता था, लेकिन रात को छापामारों ने उसकी ऐसी हालत बदल दी थी कि तैयारी ख़त्म हो गई थी। दुश्मन के सिपाही जिन्होंने वहाँ जमकर लड़ना था और जिन्होंने जमकर लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पाँव जम ना सके। सुल्तान अय्यूबी उनका दमखम पहले ही ख़त्म करा चुका था। फिर भी दोनों फरीकों का खासा नुकसान हुआ। दुश्मन के सिपाही पसपा होने लगे। कमांडरों ने उन्हें बहुत ललकारा, मगर दूसरी तरफ की ललकार उनके लड़ने के जज्बे को तबाह कर रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही उन पर चिल्ला रहे थे। उनको कह रहे थे, तुम काफिरों के दोस्त हो और खुदा हमारे साथ है। अपना हशर देखो, तुम पर खुदा का कहर नाज़िल हो रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फ़ौज के नहायत मामूली से सिपाही के जहन में भी ये उतार दिया था कि तुम हक़ पर हो और कुफ़ार के दोस्त मुर्तद हैं। उसके मुकाबले में खलीफा की फ़ौज के पास ऐसा कोई मकसद और कोई नारा नहीं था।
دشمن کے سپاہی بکھر گئے، بہت سے پسپا ہو کر دریا پار کر گئے اور کچھ ادھر ادھر وادیوں اور نشیبی جگہوں میں جا چھپے۔ سلطان ایوبی نے حملہ آور دستے کے کمانڈر کو حکم دے رکھا تھا کہ دشمن کی پسپائی کی صورت میں اپنا کوئی بھی دستہ یا جیش یا کوئی بھی اکیلا سپاہی یا سپاہیوں کا کوئی ٹولہ دریا پار نہیں کرے گا۔ اس نے اس کیمپ پر حملہ کر کے دراصل دشمن کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ تعقب نہیں کرنا چاہتا تھا، آگے کے تفصیلی جائزے اور مشاہدے کے بغیر کبھی بھی صلاح الدین پیش قدمی نہیں کرتا تھا۔ وہ دریا کہیں دور سے پار کرنا چاہتا تھا، لیکن دشمن نے یہیں سے اسے راستہ دے دیا تو اس نے بھی یہیں سے دریا پار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ خود آگے گیا، اس کے سپاہی ادھر ادھر چھپے ہوئے دشمن کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ختم کر رہے تھے۔ ہتھیار ڈالنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس نے ایک بلند چٹان پر جا کر میدان جنگ کا جب منظر دیکھا تو خوشی کے بجائے سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر اداسی سی چھا گئی۔ یہ نظارہ دیکھ کر خدا بھی رو رہا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین نے اپنے پاس کھڑے اپنے نائبین سے کہا، دونوں طرف کس کا خون بہہ رہا ہے؟ مسلمان کا۔ یہ ہے اسلام کے زوال کی نشانی۔ اگر مسلمان حکمران ہوش میں نہ آئے تو کفار انہیں اسی طرح لڑا لڑا کر ختم کر